नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो का नया अपडेट सामने आया है। बता दें कि इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 का लैंडर स्थापित हो गया है। इसी के साथ ही दोनों ने संपर्क साधा है और इसरो के द्वारा जो मैसेज है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है वेलकम बडी, यानी कि वेलकम बडी मैसेज के जरिए यहाँ पर चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में स्थापना हो गई है और दोनों ने संपर्क भी साध लिया है। इस बीच कहा जा रहा है कि चंद्रमा से जो चंद्रयान 3 की दूरी है वो महज 25 किलोमीटर की दूरी है और यही वो समय है जब रिस्क ज्यादा है, लोगों की धड़कनें काफी तेज है कि क्या होगा और क्या भारत जो है अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तैयार है। इसको लेकर के इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये सीधे तौर पर जो है शानदार सफलता होगी, क्योंकि इसका इंतजार कई वर्षों से किया जा रहा है। बता दें कि 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तभी से ही चंद्रमा की सतह पर इसकी लैंडिंग का इंतजार किया जा रहा है। भारत के मून मिशन के सपने को साकार करने में लगा चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर लैंड होने में अब केवल 3 दिन ही बाकी है। इस बीच आज यानी कि यान जो है विक्रम लैंडर ने दूसरी बार सफलतापूर्वक डिबूस्टिंग को पूरा कर लिया है। डिबूस्टिंग वो प्रक्रिया है जब लैंडर मॉड्यूल की गति को कम करते हुए उसे चांद के और भी करीब ले जाता है। इस प्रक्रिया को सफलता मिलने के बाद अब लैंडर को चांद से दूरी केवल 25 किलोमीटर की रह गई है। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर किस समय लैंड करेगा, इसका निश्चित समय भी सामने आ चुका है। इसरो ने इसको लेकर के एक पोस्ट शेयर किया है कि लैंडर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि इस बीच इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवान ने चंद्रयान 3 मिशन पर भरोसा जताया है और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच रहा है और दुनिया 23 अगस्त को होने वाली इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार कर रही है। बता दें, दरअसल एएनआई से बात करते हुए के सिवान ने कहा है कि इस बार यह मिशन शानदार सफलता में शुमार होगा। शिवन ने यह भी कहा है कि चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर चंद्रयान 3 में सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। सुनिए के सिवान क्या कह रहे हैं इस मिशन को लेकर के। Definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen, and I am sure that this time it will be a grand success. Last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected. And wherever that margins are less, we enhance that margins. And at the same time, that when that sensors are not functioning, and wherever they're possible, the appropriate redundancy is put it. So that way, this time the system is, because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time, the system is going with more ruggedness. And so we are expecting this time it will be a success. There are 3 parts. First is that whatever the observations had in that Chandrayaan 2 mission, that has to be corrected. So there are some problems in that the thrusters. There are some problems in the guidance system and the control system. All these corrections in all these 3 systems have been incorporated without any, it has been incorporated.
And now, not only that one, and in case of that the landing to be happen in a slightly higher velocity, land legs are strengthened, and also that is wherever possible, that is a redundancies incorporated in the sensor side, so that even if some system fail, that there is an alternative route it will take, so that the landing will happen without any problem. आपको बता दें इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है और ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि आपको साल 2019 याद होगा, बात तब की है, तब भारत का चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा था। तब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख रहे के सिवन ने लैंडिंग के अंतिम 15 मिनटों को दहशत का समय भी करार दे दिया था। आपको बता दें कि अब करीब 4 सालों के बाद भारत एक बार फिर से चांद की ओर देख रहा है। इस बार चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने जा रहा है। सिवन ने कहा था कि ये हमारे लिए एक भयानक क्षण होगा। सभी की नजरें अपने कंसोल्स पर टिकी होंगी। टेलीमेट्री पैरामीटर्स हमें लगातार बता रहे होंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमें यह सोचकर चिंता होती ही रहेगी कि अगले ही पल क्या होगा। आपको बता दें कि अब इसको लेकर के आखिर इतिहास क्या कहता है, इस पर भी नजर दौड़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दुनिया 20 से ज्यादा बार चांद पर उतरने में सफल हुई है। इसमें से 6 बार यान में इंसान भी मौजूद रहे हैं। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक चांद की सतह पर उतरने की कला में महारत हासिल नहीं कर सके हैं। बीते 10 सालों में सिर्फ चीन ही 3 बार चांद पर उतरने में सफल हुआ है। इससे पहले अधिकांश लैंडिंग 1966 और 1976 के बीच हुई है। आंकड़े बताते हैं कि 1963 से 1976 के बीच 42 बार चांद पर लैंडिंग की कोशिश की गई, जिसमें 21 बार सफलता मिली है। इन सब के बीच में यह समझना बेहद आवश्यक हो जाता है कि आखिर मुश्किल कहां पर खड़ी होती है। बता दें कि लैंडिंग से पहले करीब 3,84,400 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा पर विचार करना जरूरी है। अब इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी मिशन के असफल होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब एक वजह यह भी है कि पृथ्वी पर वापस लौटते वक्त अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह के घने वातावरण पर निर्भर रह सकता है। दरअसल इसकी मदद से यान को पर्याप्त घर्षण मिलता है और वो सुरक्षित तरीके से उतर सकता है। वहीं चांद पर पतले वातावरण के चलते ये मुश्किल प्रक्रिया है। ऐसे में चांद पर लैंडिंग के वक्त प्रोपेलर सिस्टम ही यान की मदद करता है। आसान भाषा में समझे तो यान को अपने साथ काफी ईंधन ले जाना होगा ताकि वो लैंडिंग के दौरान रफ्तार को धीमा कर सके। आपको बता दें कि इसके अलावा चांद पर जीपीएस भी नहीं होता। ऐसे में यान में मौजूद कंप्यूटर्स को गणना करके लैंडिंग की जगह को लेकर तत्काल फैला देना होता है। ये प्रक्रिया तब और मुश्किल हो जाती है जब यान चांद की सतह से कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाता है। साथ ही चांद की सतह पर धूल, बड़े पत्थर और गहरी खाइयां भी परेशानी पैदा कर सकती है। बता दें कि चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर कुल 14 दिनों तक खोज और जानकारी जुटाएगा। आपको बता दें कि रोवर चंद्रमा पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम और आयरन से जुड़ी जानकारी को जुटाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 15 जुलाई को इसरो ने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर बढ़ाने वाली पहली प्रक्रिया यानी कि अर्थ बाउंड फायरिंग 1 पूरी की। विक्रम लैंडर काफी खास और उपयोगी अंतरिक्ष यान है। ये चांद के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उसकी सतह पर उतरेगा। इसमें ऐसे यंत्र लगे हैं जो कि चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, पानी की मौजूदगी की उम्मीद, भूकंप और चांद की डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारा है। लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। पूर्व में चंद्रयान 2 मिशन के तहत भारत ने 2019 में लैंडर उतारने का प्रयास किया था। हालांकि आखिरी क्षणों में
लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। अभी देखने को मिला था कि जिस गति से भारत ने चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के लिए रवाना किया था, तो ठीक वैसे ही रशिया ने लूना 25 भी रवाना किया था और कहीं ना कहीं जो टक्कर थी वो भारत के चंद्रयान के साथ ही थी। लेकिन आज खबर सामने आई कि जो रशिया का लूना 25 रहा, जो कि चांद में जाने वाला था, और जो टक्कर थी वो भारत के चंद्रयान से थी, उसकी लैंडिंग के वक्त वो क्रैश हो गया। इससे जाहिर तौर पर रशिया को बड़ा झटका लगा है और अब दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो भारत के चंद्रयान 3 पर आकर के टिक गई है। बता दें कि क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, दुनिया के कई सारे देश हैं जो कि इसको लेकर के लगातार टेंशन में है, तनाव में है, तो वही भारत जो है इस वक्त गर्व के क्षण की अनुभूति कर रहा है जब 23 अगस्त को शाम के 6:04 में जो अनुमान लगाया गया है समय का कि सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी, उसका इंतजार भारतवासी जो है बड़े ही गर्व के साथ कर रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के तमाम लोग जो हैं वो बधाइयां भी दे रहे हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। तो इसी के साथ ही बॉलीवुड के कई सारे सुपरस्टार्स भी हैं जिन्होंने इसको लेकर के इसरो को शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के आपकी क्या सोच है वो भी आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।